अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सब सुनाएं खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी सौगात है। वो है आलू वाले पराठे। हम आज बनाने लगे हैं। आटा वाटा गूँध के हम फारिग हो चुके हैं। ये देखें आपको दिखाते हैं। अब 1 केजी मैंने आलू लिए, इन्हें अच्छी तरीके से बॉयल करके इन्हें ठंडा कर लिया। बिल्कुल ये देखें ठीक हो गया। और एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसे भी मैंने चॉप करके रख लिया। थोड़ा सा धनिया है और 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, इसी में डाल लिया है। दोनों चीज़ें एक में डाल दी, ठीक है। 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया। चलें इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। चलें गाई दीजिए, मैंने देखिए खुला सा बर्तन ले लिया, परात ले ली है। इसमें आलू ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसमें नमक मिर्ची ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चें और प्याज जाएंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया हाथों की मदद से मसल के डाल देना है, ठीक है। और इसमें साथ ही डाल देते हैं सब्ज़ धनिया जो कि इस रेसिपी की जान है। इसके बगैर रेसिपी की खूबसूरती या टेस्ट बिल्कुल ही बेफजूल सा है, ठीक है। चलें इन्हें अब हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बड़े बेटे की फरमाइश थी, मामा आप आज आलू वाले पराठे बना के दें। मैंने सोचा क्यों ना हम आपसे भी ये रेसिपी को शेयर करें। आपका भी जी चाहे, आपके भी बच्चे आपसे फरमाइश करें कि मामा हमें भी आलू वाले पराठे ही खाने हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँ आलूओं को, फिर मिक्सी बोल में डाल देते हैं। फिर जब रोटियाँ स्टार्ट करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, मैंने इस साइज़ में पेड़े कर लिए हैं। ये देखें बाकी के भी, ठीक है। चलें अब इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। आजकल के मौसम में आलू बहुत मज़े के लगते हैं, चाहे किसी सब्ज़ी में डाल लें, चाहे इसके पराठे बना लें, आलू वाली टिक्कियाँ बना लें। जिस तरीके से भी आप इसे बनाएंगे खाएंगे बहुत ही मज़ा देंगे। आजकल के आलू तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, ठीक है। इसे साइड में रख देते हैं। साथ एक और पेड़ा उठाते हैं, इसे भी इसी तरीके से बेल लेते हैं। चलें ये देखिए गाइस, मैंने दोनों छोटे छोटे पेड़ों को बेल लिया है। अब चम्मच की मदद से, आप हाथों की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से। ये जो मैंने बहुत मज़े की स्पाइसी सी बनाई हुई है आलू की पीठी, इसमें डाल देते हैं, लगा देते हैं। ये देखें किनारों तक आपने भी अच्छे तरीके से इन्हें पहुंचाना है ताकि हमें पराठा खाएं आलू वाला तो हमें मज़ा आ जाए, ठीक है। ये देखें किनारों पे भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना। ये देखें ठीक हो गया। ये देखें अच्छे तरीके से भर के मैंने आलू को जो पीठी इसमें डाल लिया। अब ये रोटी उठाते हैं, इसे थोड़ा सा दरमियान में कर लेते हैं। तवा मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनारों को हाथों की मदद से, अंगूठे की मदद से ये देखिए अच्छे तरीके से दबाते जाना है ताकि हमारी ये जो रोटी है ना, पराठा है हमारा खुले ना, ठीक है। चलें गाइस एक चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा घी जो तवे के ऊपर अप्लाई कर दूंगी ताकि हमारी रोटी को साथ ना लगे, चिपके ना। चलें रोटी को उठाते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें तवे पे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ था, अब मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया है। इस रोटी को पलट लें ज़रा। उसके बाद फिर जो हमने पेड़े किए हुए हैं उसी तरीके से फिर हम छोटे छोटे से रोटियां बेल लेंगे। फिर इसमें पीठी भर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक कि ये हमारी रोटी को थोड़ा सा
सेक लग जाए इतनी देर में हम इसी तरीके से फिर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेड़ों को पकड़ते हैं। वही तरीका दोबारा से हम रिपीट करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए इसे साइड पर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए इसकी भराई बाद में करते हैं, अब रोटी की तरफ चलते हैं। आपको दिखा दें, ये देखिए जब तक कि ऐसे थोड़ी थोड़ी रोटी को सेक ना लग जाए, बिल्कुल कच्ची रोटी पे भी आप जो ना घी को ना लगाया करें, वो भी मज़े के पराठे नहीं लगते, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, चलिए अब इसे पलटते हैं। चाय के साथ भी ये पराठा बहुत मज़ेदार लगता है, साथ चाय हो, रायता हो, माशाल्लाह क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त सा ये मज़ेदार सा पराठा लगता है। आलू वाला पराठा हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। आलू वाला पराठा कुछ अब मैंने नीचे से चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर लिया है। ये देखिए एक साइड हो चुकी है, तकरीबन 1 मिनट में एक साइड हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी। आप साइड को पलटते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इतना ही टाइम दूसरी साइड में भी लगेगा। बहुत शानदार सा हमारा पराठा बनके रेडी होने जा रहा है। इतनी देर में हम दूसरे पेड़ों की फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को बहुत स्लो कर देते हैं। अब नीचे से पराठा ऊपर डालते हैं, दूसरा भी, फिर आपके साथ रहते हैं। ठीक है, ये देखिए गाइस, जैसे कि ये पराठे की हमारी साइड बहुत अच्छी सी सीख चुकी है। ये देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्ती सीख चुकी है। अब इस पराठे को नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, ये मैंने इसकी भराई कर ली है छोटी सी रोटी की। अब इसके ऊपर रखते हैं जनाब रोटी जो हमने बेल कर रखी हुई है। बिस्मिल्लाह। चले भाई, अब इसे उठाते हैं, तवे पे डालते हैं। जब भी आपने पराठा तवे पे डालना हो ना, आप बस एकदम से तवा अच्छी तरीके से गर्म करके ना, जिस टाइम आपने पराठा तवे के ऊपर डालना है उस टाइम आप ज़हन में रखा करें कि फ्लेम को बहुत स्लो करके तवे के ऊपर डाला करें। आपका पराठा कभी भी नहीं जलेगा और बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा आपका पराठा। बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। इस पराठे की भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे तरीके से सेक लूँ, इसे उतार लूँ, उसके बाद फिर दूसरे पराठे भी बिल्कुल मुकम्मल कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलें गाइस, ये देखें ये भी बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हो चुका है। लास्ट वाला पराठा है, तो अब आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। इसी तरीके से पराठे को इस तरीके से कर लें तवे के ऊपर ही। ठीक है, ऐसे उठाया और ये देखें गर्मा गर्म सा पराठा आलू वाला रेडी है। और साथ जनाब इसके हम लेंगे रायता। ये जनाब बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म से आलू के पराठे आपको दिखाते हैं। अभी काफ़ी गर्म है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त कैसे धुआं निकल रहा है। कोशिश करके भी अभी इतने गर्मा गर्म हम नहीं खा सकते। तो जनाब आपने मुझे बताना है आपको ये मेरी पराठों की, आलू के पराठों की रेसिपी कैसी लगी। अब हमने बना लिए, एंजॉय करेंगे, खाएंगे रायते के साथ, चाय के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।